शहर के एक छोटे से इलाके में एक मोहल्ला था, रंगीन आवाजों से भरा हुआ और अपनी छोटी छोटी खुशियों में मग्न। वहीं रहती थी रखसार, एक 17 साल की लड़की, जिसे सब लोग जिन लड़के कहते थे। न वो पूरी तरह लड़की थी, न लड़का, मगर अपने रंगो चेहरे की मुस्कुराहट और ख्वाबों में वो किसी से कम न थी। रखसार को रंग भरना पसंद था, लेकिन न कपड़ों में, न कागज पर, बल्कि लोगों की जिंदगियों में। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे जिंदगी से कुछ बड़ा करने का जुनून हो। हर दिन वो खुद के लिए कुछ नया हो बनने की कोशिश करती। मोहल्ले में कुछ लोग उसे कबूल करते, कुछ नहीं। लेकिन वो हंसती, चलती, गाती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि जिंदगी को मुस्कुराकर जीना ही असल हुनर है। एक दिन मोहल्ले में एक नया लड़का आया, आफाक, 18 साल का, गुमसम और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। इसका ताल्लुक शमाली इलाकों से था और वो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने ही घर में खोया हुआ चचा के पास यहां आया था। आफाक को किताबें पढ़ना पसंद था और वो ज्यादातर कोने में बैठकर अपनी डायरी लिखता रहता। रखसार को जल्द ही अंदाजा हो गया कि आफाक दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ है। ना वो तंग करता, न जुमले किस्ता, न हंसता। एक दिन जब रखसार छित पर बैठी थी, उसने नीचे देखा कि आफाक एक किता जो जख्मी था उसे दूध पिला रहा है। रखसार नीचे आई और आफाक के करीब आकर बोली, कितों को भी तुम इतना प्यार देते हो, इंसानों से क्या हाल होगा? आफाक चौंका, फिर मुस्कुरा दिया, जानवरों में नफरत नहीं होती, इसलिए उनसे डर नहीं लगता। रखसार की आंखें कुछ लम्हे को चुप हो गईं। तो क्या इंसानों से डर लगता है? उसने पूछा। आफाक ने सिर हिलाया, कभी कभी हां। इस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रखसार आफाक के साथ बैठकर उसकी किताबों के बारे में सुनती और आफाक रखसार की बातों से हंसता, जैसा वो बरसों बाद हंसा हो। दोनों एक दूसरे के अंदर छुपे। रखसार ने एक दिन आफाक से कहा, लोग मुझे अजीब कहते हैं, कुछ तो गलत भी, पर मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहती हूं। तुम्हें फर्क तो नहीं पड़ता? आफाक ने रखसार की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। सूरज हो या चांद, वो हमेशा अपनी रोशनी देते हैं। लोग कुछ भी कहीं, वो अपनी चमक नहीं छोड़ते। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। ये पहला इंसान था जिसने उसे जैसा है वैसा कबूल किया। लेकिन दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आफाक के चचा ने उसे रखसार के साथ देखा। मोहल्ले में बातें होने लगे, चिम्मेगोइयां, फकरेबाजी और फिर धमकियां। आफाक के चचा ने उसे डांटा, ये लड़का नहीं, लड़की नहीं, क्या चीज है? तुम क्यों उसके साथ घूमते हो? लोग हंस रहे हैं हम पर। आफाक चुप रहा, लेकिन दिल में एक जंग चल रही थी। रखसार ने आफाक को कहा, तुम चाहो तो चले जाओ, मैं नहीं चाहती तुम पर कोई बोझ हो। मगर आफाक ने उसका हाथ पकड़ लिया, जब रोशनी को पहचान लिया हो तो फिर अंधेरों से डरना बेकार है। दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। आज रखसार एक छोटा सा कलर स्टूडियो चला रही है, जहां वो ऐसे बच्चों को आर्ट सिखाती है जो अपने आप में अलग हैं। किसी की जिन्स अलग है, किसी का रवैया, किसी की कहानी। और आफाक एक उस्ताद है जो बच्चों को लिखना सिखाता है, खास तौर पर इन बच्चों को जिन्हें दुनिया खामोश कहकर छोड़ देती है। रखसार और आफाक की कहानी कोई आम मोहब्बत की कहानी नहीं, ये कबूलियत, हिम्मत और उम्मीद की कहानी है।